Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of Venn diagram. Here is our set. There is a group named Travel Maniacs based out of Bangalore. In the annual meeting of the group, it was observed that the following peak in the Western Ghat are the most popular tourist destination among the members of the group. तो भाई इनके पास क्या है, कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. वो क्या है? अन्नामुडी, डोडा बेटा एंड कुलारी बेटा. भाई हम ए डी और के यूज करेंगे. इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट 10 मेंबर्स हैव नॉट विजिटेड एनी ऑफ दी 3 पीक्स येट. 10 लोगों ने एक भी पीक विजिट नहीं किया है. इट इज नोन दैट नो मेंबर हैज येट विजिटेड ऑल दी 3 पीक्स. कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने तीनों पीक को विजिट किया है. बिकॉज मैं एक और दो पीक की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं वेन की तरफ क्वेश्चन को पुश कर रहा हूँ. उसके बाद हम ओवरलैप भी करा सकते हैं. फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु हैव नॉट विजिटेड द 3 पीक्स येट. और जो मेरे को ग्राफ दिया है वो उनके बारे में दिया है जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं किया है. ए को विजिट ना करने वाले कितने लोग हैं? 20. डी को विजिट ना करने वाले लोग हैं 30 और के को विजिट ना करने वाले लोग हैं 40. तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो है 3 सेट वेन डायग्राम का लॉजिक. क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप? What can be the maximum number of members in the group? How many members have visited only Annamudi if number of members in the group is minimum? How many members have visited Doda Beta if the number of members in the group is maximum? तो क्वेश्चन लिंक्ड है. तो मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को टोटल गिवन नहीं है तो मेरे को टोटल तो कुछ लेट करना नहीं चाहिए. नल मेरे को दिया हुआ है 10. और जो मैं वेन बनाऊंगा वो वेन में विजिटिंग का बनाऊंगा, बिकॉज मेरे से पूछा किसके बारे में गया है? विजिटिंग के बारे में. तो मैं वेन नॉन विजिटिंग की जगह विजिटिंग के लिए बनाऊंगा. तो हम 3 का वेन ड्रॉ कर लेते हैं. एक हो जाएगा मेरे लिए ए का, एक हो जाएगा डी का और एक हो जाएगा के का. मुझे नल 10 दिया है और मुझे ऑल 3 दिया है 0. तो मैं इनको बेसिकली लेट कर लूंगा बिकॉज मेरे पास कुछ इन्फो नहीं है सॉल्व करने को. तो मैं बोलूंगा ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी. इसको मान लेते हैं डी, ई एंड एफ. ये हमारा बेसिक सा वेन बन जाएगा. अब देखो मेरे को ग्राफ यूज करके इनको फिल करने का है. पहला है 20 लोगों ने ए को विजिट नहीं किया है. ए को कौन कौन विजिट नहीं करेगा? जो ए वाले सर्कल में नहीं आ रहे. दैट इज बी प्लस एफ प्लस सी प्लस नल. इनको ऐड करके आपको कितना लाना है? 20. यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है? जब आप ए को विजिट ना करने वाले लोगों की बात करते हो तो आप नल को मिस कर जाते हो. इधर से मेरे को बी प्लस एफ प्लस सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 10. ये मेरा एक इक्वेशन हो गया. सेम वे आप बोलोगे डी को 30 लोग विजिट नहीं कर रहे हैं. तो जो भी लोग डी वाले सर्कल में नहीं आ रहे हैं वो डी को विजिट नहीं कर रहे हैं. दैट इज ए प्लस ई प्लस सी प्लस नल. नल 10 है, ये कितना होना चाहिए? 30. तो आप बोलोगे ए प्लस ई प्लस सी का वैल्यू कितना आना चाहिए? 20. फाइनली आप बोलोगे के को 40 लोग विजिट नहीं कर रहे हैं. तो इधर से मैं बोलूंगा ए प्लस डी प्लस बी प्लस नल कितना आएगा? 40. इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ए प्लस डी प्लस बी हो जाएगा 30. तो ये मेरे को 3 इक्वेशन मिल गई. क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना फीजिबल नहीं है. तो अगर मेरे को टोटल फाइंड करना है तो मेरे को सबको ऐड कर देना चाहिए. तो माई टोटल वुड बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस नल. एक बार मेरे को इसको मैक्सिमाइज करने का है और एक बार इसको मिनिमाइज करने का है. तो हम इक्वेशन को ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं. जो मेरे पास ये 3 इक्वेशंस हैं, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि आप बोलोगे ऐड करने पे कितना आएगा? ए 2 बार आ जाएगा तो आप लिखोगे 2a. बी एक बार आ रहा है, बी एक बार आ रहा है तो आप बोलोगे 2b. सी 2 बार आ रहा है तो आप बोलोगे 2c. उसके बाद एफ एक बार आ रहा है, ई एक बार आ रहा है और डी एक बार आ रहा है तो आप बोलोगे डी प्लस ई प्लस एफ. इन सब का समेशन कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 10 प्लस 20 प्लस 30 दैट इज 60. तो मेरे को दिया है 2. अगर मैं कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 60. मेरे को इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का है जिसमें नल का वैल्यू मेरे को 10 दिया है. मुझे लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए? एक बार इस पेयर को 0 कर देना चाहिए और एक बार इस पेयर को 0 कर देना चाहिए और मेरे को वैल्यूज मिल जाएगा.
बिकॉज नल ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जब मैं डी प्लस ई प्लस एफ को जीरो करूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 60/2, दैट इज 30। तो जब आप बोलोगे डी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जीरो है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 30। इधर से मेरे को जो टोटल का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 30 + 10, दैट इज 40। तो माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी 40। सेम वे जब मेरे को मैक्सिमम पूछेगा तो मैं a प्लस बी प्लस सी को जीरो कर दूंगा, और मेरा d प्लस ई प्लस एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60। तो जो मेरा टोटल निकलना है वो कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, दैट इज 60 + 10 इज 70। तो मेरे को जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो कितना आ जाएगा, 70। अगर कोई मेरे को बोले 40 लोग विजिट नहीं कर रहे हैं, तो मैं 40 से छोटा तो मिनिमम कभी ले भी नहीं सकता था। तो मेरे को 40 में इस चीज को फिट करके देखना चाहिए था कि क्या मैं 40 में फिट कर सकता हूँ। इधर से दो वेन बना लूंगा। पहले मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जब मेरे को मिनिमम चाहिए तो मैं वेन बोलूंगा, ए के लिए एक हो जाएगा, डी के लिए एक हो जाएगा, और के लिए एक हो जाएगा। मेरे को टोटल 40 लेने का है बिकॉज मिनिमम केस है और नल अपने को पता है, दैट इज 10। ऑल थ्री हो जाएगा जीरो। जब मैंने मिनिमम वाला सिनारियो लिया था तो मैंने डी ई एफ को जीरो लिया है, मींस दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, ये सारे जीरो हो जाएंगे। अब आप सिंपली एक चीज सोचो, मुझे पता है ए बी सी इज 30, इनका समेशन इज 30, और मेरे को पॉइंट दिया है 20 लोग ए को विजिट नहीं कर रहे, मींस ए का सर्कल छोड़ के बाकी सब कितना होना चाहिए, 20। अगर नल 10 है तो दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 20, सॉरी दिस मस्ट बी इक्वल टू 10, बिकॉज मेरे को उन लोगों को 20 लेने का है जो ए को विजिट नहीं कर रहे हैं। तो अगर नल 10 है तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 10। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। तो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 20। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी मेंबर्स हैव विजिटेड डोडा बेटा इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप इज मैक्सिमम। तो मेरे को फिर से एक वेन बनाना पड़ेगा इसके लिए, जिसमें मैं ए डी और के का वैल्यू ले रहा हूँ। मेरे को पता है इस बार टोटल मेरे को कितना लेना है, 70, बिकॉज मैक्सिमम पूछा गया है। जब मैंने मैक्सिमम लिया था तब मैंने a प्लस बी प्लस सी को जीरो लिया था, तो ये तीनों पोर्शन क्या होने चाहिए, जीरो। एग्जैक्टली 3 ऑलरेडी जीरो है। देखो मेरे को वापस से ये लॉजिक यूज करना पड़ेगा जो लोग इनको विजिट नहीं कर रहे हैं। अब आप एक चीज सोचो, नल अगर 10 है, मुझे दिया है 20 लोग ए को विजिट नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहां से बोलूंगा इसको और इसको छोड़ के बाकी का समेशन कितना होना चाहिए, 20। तो ओनली डी एंड के प्लस नल को मिला के कितना आना चाहिए, 20। तो नल इज 10, तो दिस पोर्शन शुड बी इक्वल टू 10। सेम वे 30 लोग डी को विजिट नहीं कर रहे हैं, तो आप बोलोगे भाई डी को विजिट ना करने का मतलब है ओनली ए एंड के प्लस नल कितना आना चाहिए, 30। तो आप यहाँ पे जो नंबर फिल करने वाले हो दैट इज 20। एंड फाइनली आप बोलोगे 40 लोग के को विजिट नहीं कर रहे हैं, तो नल प्लस ओनली ए एंड डी मिला के आना चाहिए था 40, तो इधर आ जाएगा 30, और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। मेरे से पूछा गया है हाउ मेनी मेंबर्स हैव विजिटेड डोडा बेटा, तो डोडा बेटा को कितने लोग विजिट कर रहे हैं, दिस 30 + 10, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। तो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 40। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।